तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है हमारे एमका पर। जी हाँ, AMCA जो हमारा प्रोग्राम है, जो फाइटर जेट है, जो हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट है, स्टील्थ फाइटर जेट AMCA जो है, उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। दरअसल AMCA के लिए हमने जो इंजन चुना है वो अमेरिका का F414 इंजन चुना है। F414 दुनिया में अभी सबसे नंबर 1 इंजन है। इससे बेहतरीन इंजन अभी बना ही नहीं है F414। लेकिन इस इंजन में एक दिक्कत आ गई है। दिक्कत ये है कि ये इंजन जो है वो अमेरिका के क्लाइमेट के हिसाब से अमेरिका ने डिज़ाइन किया है। अमेरिका में ठंड पड़ती है, लेकिन भारत में ऐसा क्लाइमेट नहीं रहता है। भारत का जो एमका होगा वो दोनों ही मोर्चों पर लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। एक तरफ उसे तपती हुई रेगिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना होगा और दूसरी तरफ हिमालय की लंबे लंबे चोटियों पर एकदम बर्फीले इलाकों में लड़ना होगा। जिससे क्या होता है कि युद्ध के समय सुपर क्रूज करना होता है। सुपर क्रूज से जो भी फाइटर जेट सुपर क्रूज कर सकता है उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा मानी जाती है और युद्ध के समय सुपर क्रूज का बहुत ज़्यादा मायने होता है। इसलिए F414 का क्या है कि 200 किलो न्यूटन का वो थ्रस्ट जनरेट करता है, लेकिन भारत को 220 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करना चाहिए। ऐसे जनरेट करने के लिए तो जो रसिया का जो इंजन है वो 250 किलो न्यूटन का भी जनरेट करता है, लेकिन 250 वो बहुत ही बड़ा साइज का इंजन होता है, जिसके वजह से हमारा फाइटर जेट स्टील्थ नहीं रह पाता है। लेकिन भारत को चाहिए एक छोटा और सटीक इंजन जिसके वो 220 किलो न्यूटन का थ्रस्ट भी जनरेट कर ले। इसके लिए भारत ने ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयल से कंबाइन करके कावेरी इंजन बनाने का प्रोग्राम चालू किया है, लेकिन उसे बनाने में भारत को भी 7 से 8 साल लगेंगे और इतनी देर भारत नहीं कर सकता है एमका में। इसलिए भारत ने अभी F414 जो कि एक बेहतरीन इंजन है, इससे अच्छा इंजन दुनिया में भी कोई नहीं है, इस इंजन के साथ एमका बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। लेकिन अब प्रस्ताव तो पारित हो गया है एमका की, बहुत तेज़ी से आप सुन रहे होंगे कि बहुत तेज़ी से एमका के काम शुरू हो गए हैं। लेकिन इसका जो CRB जो है वो अब पारित हुआ है। इसका जो मतलब डिजाइनिंग जो है बोला इस साल वो पूरा हो जाएगा। और इस साल जो मेटल कटिंग इस साल शुरू हो जाएगी एमका की। मेटल कटिंग के बाद इसका जो लास्ट फेज़ का जो काम होगा वो बहुत ही तेज़ी से इसका शुरू होगा। और आप यकीन मानिए बहुत ही जल्दी, यहाँ तक कि DRDO ने जितना समय दिया है ना उससे भी ज़्यादा जल्दी आपको ये एमका बन करके तैयार होता हुआ दिख सकता है। और एमका में इतनी देरी की वजह भी यही रही है क्योंकि DRDO ने आप हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि DRDO ने एक के बाद एक मिसाइल पे परीक्षण किए हैं। और इतने मिसाइल परीक्षण किए हैं कि लोग कहते हैं कि DRDO का तो ब्रेक फेल हो गया, इतने ज़्यादा परीक्षण किए हैं। पाकिस्तान ये देख करके हैरत अंगेज है। DRDO ने, यकीन मानिए DRDO ने जो किया है ना, मुझे नहीं लगता है किसी भी देश के एजेंसी ने ऐसा कुछ किया होगा जो DRDO ने इतना ज़्यादा परीक्षण किया है। किसी भी देश ने 2021 में इतना ज़्यादा मिसाइल परीक्षण नहीं किया जितना DRDO ने किया है। DRDO एमका पर भी काम कर रहा है, DRDO TED-BF पे भी काम कर रहा है, DRDO तेजस पे भी काम कर रहा है, DRDO तेजस MK2 पे भी काम कर रहा है। हज़ारों मिसाइल, इतने हथियार है कि मैं गिनाने बैठूंगा तो रात हो जाएगी, इसलिए इनकी बात हटाते हैं। बात करते हैं एमका की। तो एमका जो है वो नंबर 1 स्टील फाइटर जेट होगा। इसकी जो सीधी टक्कर होगी वो अमेरिकी F-35 से इसकी सीधी टक्कर होगी। अमेरिकी F-35 जो अभी दुनिया का नंबर 1 फाइटर जेट कहा जाता है, जिसे जापान, इजराइल, अमेरिका और भी कुछ कंट्रीज यूज़ करती हैं, वो फाइटर जेट F-35 उससे इसकी सीधी टक्कर होगी। यकीन मानिए हथियार मार्केट में धमाका मचाएगा हमारा एमका प्रोजेक्ट। एमका के टक्कर का F-35 भी नहीं होगा, F-35 को भी ये पानी पिला देगा। और दोस्तों एक और बात कहना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी विनती है आपसे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।